नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि राजस्थान के 10,000 नौजवान दिल्ली का घेराव करेंगे। आपको याद हो तो ठीक, ना याद हो तो मैं याद दिला दूं कि ये मुद्दा था बेरोजगारी का और विरोध हो रहा था अशोक गहलोत का। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बार बार ज्ञापन देकर राजस्थान के युवा ये याद दिलाते रहे कि उन्हें ज्वाइनिंग देने का वादा सरकार पूरा करे, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। और अब इसी का अंजाम ये हुआ है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हजारों युवा नौकरी देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं आमरण अनशन पर बैठी हैं और ये सब कुछ राजस्थान विधानसभा भवन के 500 मीटर के दायरे में हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं टूट रही। दोस्तों, जयपुर में चल रहे इस धरने प्रदर्शन पर और राजस्थान में बेरोजगारी की गंभीर समस्या पर इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वक्त राजस्थान में करीब 3 से 4 हजार युवा राजधानी जयपुर में धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं तो आमरण अनशन पर बैठी हैं, जिनका कहना है कि इस बार या तो वो ज्वाइनिंग लेंगी या फिर अपनी जान दे देंगी। 15 फरवरी से धरने पर बैठे इन लोगों की सेहत भी अब जवाब दे रही है। कोई बेहोश हो रहा है तो कोई बेसुध। बहुत सारी महिलाओं के साथ तो उनके छोटे बच्चे भी आए हैं जो तपती धूप में बैठे रहने के लिए मजबूर हैं। इन्हें इंतजार है कि सरकार का कोई नुमाइंदा तो आकर इनसे बात करेगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी खबर नहीं है। जहां ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पास में ही मुख्यमंत्री आवास है और विधानसभा भवन भी बाजू में ही है। तमाम टीवी चैनल भी इस खबर को दिखा चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रही है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई प्रदर्शन की। अब बात करते हैं कि ये नौबत आखिर आई क्यों। इस प्रदर्शन के पीछे का कारण क्या है, ये समझते हैं। दोस्तों, इतना तो आप भी जानते हैं कि साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। जब ये चुनाव हुए थे ना, उसी वक्त कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने जनता से ये वादा किया था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 24 में से 18 घंटे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस ने अपने वादे भुला दिए। ये बात साल 2013 की है दोस्तों, जब सरकार ने एएनएम, जीएनएम, एलडीसी, विद्यालय सहायक जैसे कई सरकारी पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। राज्य में विधानसभा चुनाव आने पर जो पार्टी सत्ता में होती है वो अक्सर ऐसी ही भर्तियां निकालती है ताकि युवा नौकरी पाकर खुश हो जाएं और उन्हें वोट दे दे। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए तमाम भर्तियां निकालने के बावजूद भी गहलोत सरकार नहीं बना पाए और कांग्रेस चुनाव हार गई। अगले 5 साल बीजेपी का शासन रहा और उस समय एएनएम, जीएनएम भर्ती 2013 में पास होने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ ही अनेक पदों पर लोगों को ज्वाइनिंग ही नहीं दी गई। दोस्तों, इस वजह से ये लोग नौकरी होते हुए भी बेरोजगार हो गए। साल 2018 में जब चुनाव हुए तो इन युवाओं ने विश्वास किया कांग्रेस के वादों पर। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्हें उम्मीद थी कि अब तो इनकी बातें सुनी जाएगी, लेकिन इंतजार करते हुए पूरे 8 साल बीत चुके हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, अब हालात ये है कि नर्सिंग भर्ती 2013 के तहत एएनएम के 6,719 पद और जीएनएम के 4,514 पद खाली पड़े हैं। पंचायती राज एलडीसी भर्ती के तहत 10,029 पदों पर भर्तियां अटकी हुई है। लैब टेक्नीशियन भर्ती 2018 के तहत 1534 यानी कि 1,534 पद खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर देखें तो 50,000 से ज्यादा पदों पर लोगों को ज्वाइनिंग दी जानी थी। कांग्रेस ने यह वादा किया था कि अगर वो सरकार बनाती है तो युवाओं को भर्ती दे दी जाएगी, लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस ने इन वादों को भुला दिया। यही वजह है कि जिन युवाओं ने नौकरी के नाम पर कांग्रेस को वोट दिया था, अब वो ठगा हुआ महसूस करने लगे। इन युवाओं ने कई बार ज्ञापन देकर सरकार को अपना वादा याद दिलाया। कई बार ये सड़कों पर भी उतरे, लेकिन फिर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो इन युवाओं ने ये ठान लिया कि अब वो सरकार से अपनी बात मनवाकर ही रहेंगे। इसलिए बेरोजगार युवाओं ने जयपुर में डेरा डाला है। इन बेरोजगार युवाओं का कहना है कि तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद अब ये ही आखिरी रास्ता उनके पास बचा था। इन युवाओं का कहना है कि अब अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो अगली बार कांग्रेस को हराने के लिए मतदाताओं के पैर तक पकड़ लेंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस सरकार ने उन्हें साफ तौर पर धोखा दिया है।
तो दोस्तों, देखा आपने, जो कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार को वादा ना निभाने के लिए कोसती रहती है, वो खुद ही किस तरह से वादा फरामोशी कर रही है। सरकार बने हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब तो पूरा का पूरा कंट्रोल भी अशोक गहलोत के हाथों में है। फिर भी न जाने क्यों अपने वादे पूरे करके वो जनता का दिल जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जनता की मांग को समय रहते सुना जाए, ना कि उसे अनदेखा किया जाए। इसलिए इन बेरोजगार युवाओं की ये मांगे पूरी होनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि इन बेरोजगार युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए, तो इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें और सरकार से ये मांग करें कि वो जल्द ही इस आंदोलन को खत्म करवाएं और युवाओं की मांगे पूरी करें। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे दर्शक दुर्गेश चैमन का, जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, आप भी अपने मुद्दे मुझे बता सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक को याद से लाइक कर लें। आप अपने मुद्दे मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें और हाँ, इसी तरह से अपने मुद्दों को लेकर जागरूक रहें। धन्यवाद।